So hi, good morning everyone. This is me Neeraj and welcome to my channel Natty and Proud. से हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो वीडियो बनाने का आज का मेरा टॉपिक है कि कितने रेपिटेशंस हमको लेने चाहिए वर्कआउट के दौरान, कितने सेट्स लेने चाहिए, कितने रेपिटेशंस लेने चाहिए। सब लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। कोई कहता है कि 15 से 20 रैप मारने हैं, कोई कहता है 10 से 12 रैप मारने हैं और कोई कहता है 5 से 6 रैप मारने हैं। तो देखिए, एज ए बिगनर पहले मैं 3 भागों में, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला है बिगनर, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है एक्सपर्ट और यू कैन कॉल प्रोफेशनल। तो एज ए बिगनर जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल, आपने कहीं सुना होगा माइंड टू मसल कनेक्शन। तो माइंड और मसल का कनेक्शन इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता है। माइंड मसल कनेक्शन बनाने में मंथ्स भी जाते हैं, ईयर्स भी जाते हैं और धीरे धीरे माइंड मसल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो आपको वो रैप फील होता है। आप जो वर्कआउट करते हैं उस वर्कआउट के अंदर आप जो भी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। कि अगर आप इतना सच, मान लीजिए आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अपने पेक्टोरियल मसल फील होते हैं। और कई बार लोगों को आप सुनते ही हो, इंटरमीडिएट तक भी लोग ये बोलते हैं कि हम जब बेंच प्रेस करते हैं तो हमें चेस्ट फील नहीं होता। कोई कहता है मैं जब साइड लेटरल्स करता हूँ तो मेरी बैक इन्वॉल्व हो जाती है, शोल्डर फील नहीं होता। तो देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। बट मेरा मानना यह है कि ये सब चीज़ें बनाने में या होने में टाइम लगता है, समय देना पड़ता है। आपको कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, सीखना होता है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना होता है अपने आप में। तो ही जाके आप प्रॉपर वर्कआउट कर सकते हैं, प्रॉपर सेट कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एज ए बिगनर मैं ये मानता हूँ कि आपको 15 रैप, 12 से 15 रैप आराम से आपको निकालने चाहिए। रैप को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कोशिश आपको निरंतर, कंटिन्यूअसली आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तो ही एक दिन जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे मेरे हिसाब से। और एज ए बिगनर आप 12 से 15 रैप निकालिए एटलीस्ट। धीरे धीरे करके चीज़ें आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप किसी भी बड़े पार्ट का वर्कआउट जब आप करते हैं, बड़े पार्ट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि चेस्ट, बैक और लेग्स, ये तीनों बड़े पार्ट में काउंट होते हैं। छोटे पार्ट्स मसल, जैसे कि छोटे मसल जो होते हैं अपने बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, एब्डोमिनल्स होते हैं, इवन शोल्डर भी मैं छोटे पार्ट में मानता हूँ, क्योंकि ये इतना पार्ट होता है, इससे कनेक्टिंग मसल्स होती हैं, वो बैक तक जाती हैं, कुछ आपके ट्रैप्स पे जाती है, वो बैक पार्ट हो गया। तो शोल्डर इज ए स्मॉल पार्ट। जब आप बड़े पार्ट की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 5 से 6 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और 3 से 4 सेट्स आप परफॉर्म करिए 12 से 15 रेप्स की। और निरंतर सीखने की कोशिश करिए। आपको एक दिन इंटरमीडिएट पे जाना है, इंटरमीडिएट वालों को एक दिन एक्सपर्ट्स होना है। बात आती है इंटरमीडिएट्स की, जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है वर्कआउट करते हुए और मसल थोड़ी थोड़ी फील होनी स्टार्ट हो चुकी है। उनके लिए बताना चाहूँगा, वो कर सकते हैं बड़े पार्ट के। तो वही है, आप 1 डे 1 पार्ट करिए और आप 5 से 6 एक्सरसाइज बड़े पार्ट की। इसमें रेपिटेशंस आपके रहेंगे 10 से 12, जिसमें कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन दोनों इन्वॉल्व होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मसल को हम छोटी करते हैं किसी भी रेपिटेशन में। जैसे आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो बाइसेप कर्ल्स में आप मसल को ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ लाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सटेंड करते हैं जब आप बाइसेप आर्म खोल देते हैं, दैट इज एक्सटेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन मसल आपको फील होनी स्टार्ट हो जाए इंटरमीडिएट्स को। 10 से 12 रैप, 4 सेट्स बड़े पार्ट के। छोटे पार्ट के आप 3 सेट लगा सकते हैं और मेरे हिसाब से 3 से 4 वर्कआउट इज मोर देन सफिशिएंट। अब रही बात ये तो हो गया इंटरमीडिएट। अब रही बात एक्सपर्ट्स की, जिनको करते करते सालों हो गए हैं, 3 से 4 साल, 5 साल बीत गए हैं और एक वो उनका माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है।
तो देखिए उनके साथ में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ वर्कआउट्स में, कुछ फॉर्म्स में, कुछ पोस्चर्स में। वो लोग आज वो अगर पोस्चर ये भी कर रहे हैं तो भी उन्हें चेस्ट यहाँ फील होगा, हो सकता है बिगनर को यहाँ जाके भी फील ना हो रहा हो। तो वो इट कम्स विद द टाइम, इट कम्स विद द एक्सपीरियंस। आपका माइंड मसल कनेक्शन ऐसा बनता है कि आप 2.5 किलो से अपनी मसल को फेल कर देते हैं। वहीं मैं बिगनर या इंटरमीडिएट की बात करूं तो ये समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बिगनर हो सकता है 15 किलो 10 किलो के अंदर भी उसको मसल फील ना हो रही हो, इंटरमीडिएट 25 किलो पे भी फील नहीं कर पा रहा हो, और वहीं वो एक्सपर्ट होगा, वो 2.5 किलो से लेके 5 किलो में भी मसल अपना फेल कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग से मसल का जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा डेवलप हो चुका है कि मसल उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग गई है। तो वहाँ रिपीटिशंस काम आते हैं जब उनको मसल पुट ऑन करना होता है, हैवी वेट्स लिफ्ट करने होते हैं। तो वहाँ अमूमन 5 से लेके 8 रेप्स आर मोर देन सफिशिएंट, और वो लोग ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं। उनके पोस्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। कई बार हमें लगेगा कि ये तो गलत रेप्स मार रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो वैसे कर रहा है। तो आप देखेंगे जो ओलंपिया लेवल के एथलीट्स हैं या जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया के भी, किसी के भी, तो वो लोग जो परफॉर्मेंस कर, वो लोग जो पोस्चर्स लेते हैं, जो फॉर्म होती है एक्सरसाइज करने की, उनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसे हमें देख के एज ए बिगनर या एज ए इंटरमीडिएट हम लोग ये सोचते हैं, अरे ये तो गलत कर रहा है, अरे इसकी तो बैक रोल हो गई है। जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के आप ब्लूप्रिंट्स देखेंगे पुराने वाले, तो उसके अंदर उनकी जो बैक वर्कआउट्स हैं जिसमें वो लेट पुल डाउन करते हैं, सीटेड केबल करते हैं, तो वो सब चीज़ों में उनका काफ़ी हद तक पोस्चर कॉम्प्रोमाइज हमें लगता है, पर होता नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे आने के बाद माइंड मसल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। तो निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़िए, सोचिए। अपना दिमाग और मसल, ये दोनों, एक दिमाग है एक मसल है, इन दोनों को धीरे धीरे करके पास लाने की कोशिश करिए। और ये पास आता है समय से, समय दीजिए, पेशेंस रखिए। ये जब आ जाएगा तो आपकी मसल ग्रोथ ट्वाइस हो जाएगी। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। बिगनर का मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट का मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का मैंने आपको बता दिया। आप कहाँ हैं आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बी स्ट्रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साइनिंग ऑफ।